हेलो एवरीवन, क्या आप लोग भी सोचते हैं कि लाइफ में कुछ मैजिक हो जाए और लाइफ आसान हो जाए? लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैजिक नहीं होगा, हम लोगों को मेहनत करना होगा। सोच के देखिए, जब टीवी का इन्वेंशन नहीं हुआ होगा, टेलीविज़न का, उस समय रिमोट कंट्रोल भी नहीं रहा होगा और टाइम मशीन से उस समय के आदमी को अभी यहाँ पर बुला लिया गया और उसको रिमोट से टीवी को के चैनल्स को चेंज करते हुए दिखाया गया। तो उससे क्या लगेगा कि ये मैजिक हो रहा है। तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि जो सिस्टम हम लोगों के काम को आसान कर दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैजिक। तो देखते हैं मैजिक से पहले कुछ थ्योरी को। तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। उसका एक एंगल 45 डिग्री है और एक साइड कितना है? मेजरमेंट ए है। तो ऑटोमेटिकली अगर 45 डिग्री का एंगल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके दूसरा एंगल भी 45 डिग्री होगा। यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया जिसमें एक साइड ए है, दूसरा साइड भी ए हो जाएगा और ये थर्ड साइड हम लोग निकाल देते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा? थर्ड साइड दैट इज AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ गया कितना? रूट अंडर 2A स्क्वायर दैट इज रूट अंडर 2 और A अलग से है यहाँ पर, तो रूट 2A हो गया इसका वैल्यू। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है अलग अलग, उनके कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का बात करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन स्पेसिफिक एंगल्स में हम लोग 45 के लिए बात कर लेते हैं। एक दो और एग्जांपल ले लेंगे। 45 डिग्री के लिए साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा का वैल्यू P/H होता है, पाकिस्तानी अपन हिंदुस्तानी। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे उस वीडियो में जाके इसको देख के समझ सकते हैं। ये रेशियोज आसान तरीके से बताया गया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। इज इक्वल टू व्हाट इज P वी हैव? A एंड H क्या है? रूट अंडर 2A। तो A कैंसिल हो गया, क्या आ गया हम लोगों का? 1/√2। ये साइन 45 का वैल्यू हो गया। कॉस 45 का वैल्यू B/H, भेल अपन हलवा, भेलपुरी का भेल अपन हलवा, क्या हो गया ये? B क्या है हम लोगों का? B इज A एंड H इज अगेन सेम थिंग, रूट 2A। A कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1/√2। तो ये वैल्यू आ गया। और tan 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा? tan 45 डिग्री का, tan 45 डिग्री का वैल्यू होगा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। आगे भी वीडियो में जहाँ भी यूज़ किए हैं tan 45 का वैल्यू होगा sin 45 डिग्री अपन cos 45 डिग्री, जो भी एंगल से थीटा या कुछ भी हो। तो जहाँ भी वीडियो में आगे यूज़ किए sin 45 अपन cos 45 डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? 1/√2, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, √2/1, ये दोनों कैंसिल होके 1 आ गया वैल्यू। और इन सब का रेसिप्रोकल आगे जो भी वैल्यूज़ है वो होगा। और एक एग्जांपल दे सकते हैं। मान लीजिए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को निकालना, तो क्या करना होगा? एक ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें ये एंगल 0 डिग्री है, दिस एंगल इज 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कैसे ड्रॉ करेंगे? ये कुछ नीचे आके यहाँ इसमें आके मिल जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा आके। तो 0 डिग्री हो गया, मतलब परपेंडिकुलर बचा ही नहीं। परपेंडिकुलर नहीं बचा तो साइन 0 P/H होता है, तो P/H 0/H विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, 0। तो अलग अलग वैल्यूज़ आ जाता है इसी तरह करके। तो इन सारे लफड़े से बचने के लिए एक मैजिकल नंबर का ज़रूरत पड़ा जो हम लोगों के वर्क को इजी कर देगा।
वो, एंड दैट मैजिकल नंबर इज़ 4। तो क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल थीटा है और इन स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यू निकालना है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग होल नंबर से स्टार्ट करेंगे, 0 से 4 तक चले जाएंगे 90 डिग्री तक के लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। 0/4 पहला हो जाएगा, दूसरा 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4 एंड लास्टली 4/4। अब सबके ऊपर हम लोग स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। ये स्क्वायर रूट हो गया यहाँ पर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, सबके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दिया हमने। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा, 0/4 इज़ 0, उसका स्क्वायर रूट 0। ये 1/4 के लिए क्या हो जाएगा, 1/2, और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, इसका वैल्यू निकल के आया 1/√2। उसी तरह यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा √3/2 और 4/4 इज़ 1, सो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/1 इज़ 1, √1 इज़ 1। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग लिखते जाएंगे किसके लिए, साइन थीटा के लिए। साइन थीटा के लिए यानी साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। अब हम लोगों को ऑर्डर को रिवर्स कर देना है, किसके लिए, कॉस थीटा के लिए। तो ऑर्डर को रिवर्स करते हैं, 1 को यहाँ लिख देते हैं, √3/2 लिख दिया, फिर 1/√2, फिर 1/2, देन लास्टली 0। तो क्या हो गया, cos 0 इज़ 1, cos 30 इज़ √3/2, cos 45 इज़ 1/√2, cos 60 इज़ 1/2 एंड cos 90 इज़ 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करते जाएंगे हम लोग। 0/1 इज़ 0, 1/2 और √3/2, 1/2 इंटू √3/2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल आउट, 1/√3। उसी तरह सिमिलरली यहाँ डिवाइड कर देंगे, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो आंसर 1 होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू 2/1, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। और 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। अब हम लोगों को पता है कि ये 3 रेशियोज़ है जो पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा, किसी ने नहीं देखा है तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि ये 3 जो रेशियोज़ है वो रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो सारे का हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। 0 मीन्स 0/1, तो 1/0 हो गया, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। देन हियर 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। अब सेक कॉस का ऑपोजिट है 1/1 का रेसिप्रोकल 1, ये हो गया 2/√3, ये हो गया √2, ये 2 हो गया और ये हो गया 0/1 था तो 1/0 नॉट डिफाइंड। एंड दिस वन कॉट किसका ऑपोजिट है, कॉट 10 का ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है। 0/1 मीन्स 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो गया। हियर 1/√3 का √3 हो गया रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, √3 का 1/√3 और 1 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड मीन्स 1/0, ये 0/1 दैट इज 0 हो जाएगा। ये सारे रेशियोज़ का कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यू हो गया है।
वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। दैट्स ऑल। Wait. Let's solve some questions. Our first question is sin 60, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो sin 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 प्लस sin 30 का वैल्यू 1/2 और cos 60 का वैल्यू भी 1/2 हो जाएगा। ये सारे वैल्यूज़ आप जो टेबल बताया गया है उस टेबल को रफ में ड्रॉ करके उससे बना सकते हैं। इज इक्वल टू √3 × √3 is 3, 2 × 2 is 4 and here 1 × 1 is 1, 2 × 2 is 4। अब इसका हम लोग एलसीएम निकाल के 4 आ जाएगा एलसीएम, कैलकुलेट कर लेंगे। 4 × 1 = 4, 3 × 1 = 3 and 4 × 1 = 4, 1 × 1 is 1, that is 4/4, that is 1 is our आंसर। सेकेंड नंबर पे भी हम लोगों को इवेल्युएट करना है, पुट करते जाएंगे वैल्यूज़। 5 × cos² 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 × sec² 30 डिग्री, sec 30 का वैल्यू हो जाता है 2/√3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan² 45 डिग्री, दैट इज tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय sin² 30 डिग्री, दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस cos² 30 डिग्री, दैट इज √3/2 का होल स्क्वायर। ये सारे वैल्यूज़ टेबल को रफ में ड्रॉ करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते जाएंगे। 5 × 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया, प्लस 4 × 2 2 = 4 एंड √3 × √3 is 3, माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 1, होल डिवाइडेड बाय 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर 3/4। इसको सॉल्व करेंगे आगे हम लोग। ये क्या हो जाएगा, 5/4 हो गया, प्लस 4 4 = 16/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, ये एलसीएम आके 4 हो गया, यहाँ 1 + 3 हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 होल डिवाइडेड बाय 4/4, ये कैंसिल होके 1 हो गया, उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है आगे। दैट ये एलसीएम हो जाएगा 4 और 3 का 12, 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में, 3 × 5 15, प्लस 3 से डिवाइड किए 12 को 4 टाइम्स में, 4 × 16 is 64, माइनस ये 1 से डिवाइड होगा 12 टाइम में, 12 × 1 is 12, यहाँ पर क्या आ गया, 12 डिनोमिनेटर में, 64 + 15 is 79 माइनस 12, ये क्या हो गया, 67/12, दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में a और b का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। 10a + b = √3 दिया हुआ है, 10a - b 1/√3 दिया हुआ है, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि a + b का वैल्यू 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 90 डिग्री से 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए और 90 डिग्री से लेस और इक्वल होना चाहिए, और a का वैल्यू जो है वो ग्रेटर होना चाहिए b का। तो आंसर आने के बाद ये कंडीशंस हम लोग चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 10a + b का वैल्यू दिया हुआ है √3। अब हम लोगों को पता है 10 कितने डिग्री का वैल्यू होता है √3, 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। और इससे हम लोगों को क्या मिल गया, a + b = 60 डिग्री, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा जो रिलेशन दिया हुआ है, 10a - b = 1/√3। 1/√3 किसका वैल्यू होता है, 10 30 का, तो 10 30 यहाँ पुट कर देंगे, 30 डिग्री। अब इससे हम लोगों का एक और इक्वेशन बन के आ जाएगा, a - b = 30 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्लास 9 में जो आपने पढ़ा था।
क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, what we will get, a plus b is equal to 60 degree and a minus b is equal to 30 degree। ऐड कर देते हैं दोनों को, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज a विल बी इक्वल टू 90/2 कैंसिल होगा, 45 टाइम्स में इज इक्वल टू 45 डिग्री। ए का आंसर हो गया। अब हम लोग बी का वैल्यू निकालेंगे किसी भी इक्वेशन में पुट करके, आइदर 1 और 2 में। तो 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, we get what we get, let's see, a is 45 plus b is equal to 60। this is our first equation, पुट कर दिए उसमें, b is equal to 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री is equal to 15 डिग्री। दिस इज योर सेकेंड आंसर। अब इन दोनों आंसर्स को इन कंडीशंस में चेक करेंगे तो सारा कंडीशन सही आता है। ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 के हैं। दैट्स ऑल।